Joining us on the broadcast is our full panel of guests. We'll ask this question about, is this the fit case for the rarest of rare? Joining us on the broadcast is Charu Pragya. She's the spokesperson for the BJP. We have Shilpa Neha Tikri, who's from the Congress Party, a spokesperson for them. Dr. Mahua Majri, who's an MP for Rajya Sabha from JMM, is also joining us on the broadcast. And Nirmal Kaur, who's the former IPS officer, is also with us on the show. Thank you all for joining us on the broadcast. Charu, I'm coming to you first. Various questions that the opposition parties have raised. There are top voices from the BJP which are also saying that somewhere the politics of appeasement is responsible for an incident like this. Can you substantiate more on that? Because your political opponents will say you are simply politicizing and communalizing a case which is merely violence against women. And Anusha, the fact is that unfortunately that is what this has been disguised as for the longest time, and that is why instances like this continue to occur across the country. Now, this is not an expression of love that you propose to a girl, and then if she does not agree to be with you, you treat her that brutally. This time it was burning her. Many a times it is rape, it is gang rape, Charu, it is horrific. I really apologize. I have to interrupt you there. Mr. Raghubar Das is joining us on the broadcast. He is the former Chief Minister for the state of Jharkhand. He is with us on the show. सर बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए. एक बहुत ही दुखद घटना हुई है झारखंड में. हम सभी को दुख है उस लड़की के साथ जो भी हुआ, अंकिता के साथ जो भी हुआ. क्या ऐसा था जो झारखंड सरकार को करना चाहिए था कि इस तरह की दुखद घटना ना हो, और कैसे हम उस लड़की के परिवार को पूरी तरह से इंसाफ दिला सकते हैं? नहीं, निश्चित रूप से जो घटना घटी है झारखंड को शर्मसार करने वाली घटना है. बहुत ही दुखद घटना जैसे आपने कही. देखिए, राज्य सरकार माननीय हेमंत सोरेन की गद्दी में बैठने के साथ ही झारखंड में जो जिहादी मानसिकता के लोग काफी सक्रिय हुए और लव जिहादी के नाम पर झारखंड में आए दिन इस तरह की कुछ ना कुछ घटना होते रहती. उसी के परिणाम स्वरूप हम सब ने देखा कि एक सिरफिरा किस प्रकार एक नाबालिग 17 वर्ष की बच्ची जो 12वीं क्लास की छात्रा थी, उसके खिड़की में खुद तेजाब पेट्रोल फेंककर आग लगाना, और जिस तरह गिरफ्तारी के बाद भी निर्लज होकर जिस तरह सांस से चलना, ये दर्शाता है कि जो राज्य सरकार हमारे झारखंड में है, ये वोट बैंक और तुष्टीकरण के कारण हमारी झारखंड की बेटी अंकिता उसकी भेंट चढ़ गई. क्योंकि ये घटना भोर में 4 बजे हुई थी. आज उसके सुबह पिताजी ने फोन की थी हमें और सारी घटना की जानकारी दी, और उन्होंने कहा कि सर एक बार आप आइए. हमने कहा मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, 1-2 दिनों में आऊंगा. तो भोर में 4 बजे घटना हुई. 5 बजे उनके पिताजी ने अपनी बेटी को तड़पते हुए फूलो झानो दुमका हॉस्पिटल में ले गई. लेकिन वहां इलाज में भी लापरवाही बरती गई. सिर्फ 12 बोतल पानी चढ़ाया गया और तैसे तैसे मलहम लगाकर कहा कि आप रेफर रेम्स ले जाओ. अगर उसी समय राज्य सरकार थोड़ी भी संवेदनशील होती तो एयर बस करके सरकारी खर्च पे उस बच्ची को अगर दिल्ली भेज दिया जाता तो आज हमारी बच्ची जीवित रहती. जी बिल्कुल. इसी तरीके की सक्रियता हमने देश में देखी थी जब निर्भया का कांड हुआ था, और निर्भया को हर तरीके का ट्रीटमेंट दिया गया. हर उस लड़की के साथ जिसके साथ ये हादसा होता है, इस तरह का ट्रीटमेंट उसको मिलना चाहिए, बेहतर से बेहतर. 2 सवाल है मेरे आपसे रघुबर दास जी. हम इस पूरे वाक्य को तुष्टीकरण की राजनीति क्यों समझें? क्या वजह है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति है? एक सवाल जो आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी आप पर उठाएंगे, वो ये उठाएंगे कि कहीं ना कहीं आप इस पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए. इसका जवाब आपसे चाहूंगी. नहीं मैडम, देखिए, आज से 1.5-2 महीना पहले नमाज पढ़ने के क्रम में दंगा हुई थी. एक अभियुक्त नदीम को गोली लगी थी. राज्य सरकार ने तुरंत सरकारी खर्च पर एयर एम्बुलेंस कर उन्हें दिल्ली में इलाज कराया. तो सरकार किसी एक वर्ग, एक संप्रदाय की नहीं होती. जब इतनी बड़ी घटना हो गई थी, और साधारण घटना नहीं थी, एक खास समुदाय के लड़के के द्वारा जबरदस्ती उस लड़की के साथ इस तरह का व्यवहार करना, तो राज्य सरकार क्या कर्तव्य नहीं था? सरकार को
विभेद नहीं करना चाहिए। प्रकट होती है, इनके जब वोट बैंक के पर कोई आफत आता है तो उनकी ये सुध लेती है, लेकिन बहुसंख्यक समाज के साथ अगर कोई घटना घटती है तो आप लापरवाही बरते हैं। और सबसे बड़ा, मुख्यमंत्री जी आज मुंह खोले हैं, घटना को 6-7 दिन हो गए। मुख्यमंत्री जी का वो विधानसभा क्षेत्र है, वहां के निवासी हैं, संथाल परगना, झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिबू सोरेन, इनके पूरे परिवार का राजनीतिक चारागाह है, आर्थिक चारागाह है। अब जिस आप रिप्रेजेंट करते हैं, आपके भाई रिप्रेजेंट करते हैं, बगल में आपकी भाभी रिप्रेजेंट करती है, और उस क्षेत्र से एक बेटी के साथ इस तरह हृदय विदारक घटना पर आप 7 दिन के बाद आज मुंह खोल रहे हैं, और आप 3-4 दिन तक लगातार आप पिकनिक बना रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति सीटी बजा रहे हैं, और ये जरूरत नहीं महसूस हुई, ये बगल में रिम्स है, हम जाके कोई भी सत्तारूढ़ दल का एक विधायक या मंत्री कोई जाके देख सकता। आज तक दुमका में न झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक सामान्य कार्यकर्ता अभी उस पिता के पास सांत्वना देने के लिए गया है। ये साफ दर्शाता है कि ये वोट बैंक की राजनीति के तहत, तुष्टीकरण की राजनीति के तहत सरकार उतना ही काम करती है जितना उनका वोट सुरक्षित। एक और सवाल मैं जानती हूँ, आपके पास समय सीमित है। पीड़िता के परिवार ने अभी तक आपको क्या बोला है, वो किस तरह की मदद है जो सरकार से चाहते हैं? और एक और बात आपने मेंशन किया, आपने कहा कि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे PFI, आपने लव जिहाद शब्द का भी उपयोग किया। ये सारी जो बातें हैं, इनका क्या कोई फैक्चुअल बेसिस है या कोई ऐसे सबूत हैं जिनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इस तरह की कोई लार्जर कंस्पिरेसी या बड़ी रणनीति पूरे प्रदेश में चल रही है? जी देखिए, जब मेरी सरकार थी तो इसी पाकुड़ में PFI के लोग ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियां कर रही थी, तो हमने बैंड लगाया था। लेकिन ये सरकार आने के बाद PFI के लोग सक्रिय हो गए। अभी आपने देखा होगा 1 महीने के अंदर संथाल परगना के जितने मुस्लिम बहुसंख्यक स्कूल में है, उस स्कूल में शुक्रवार को छुट्टी घोषित, सरकारी स्कूल में। ये आप सब लोग ने भी टीवी में इसको दिखाने का काम किया था। और जिस तरह ये अभियुक्त इतनी बड़ी घटना करने के बाद जिस तरह हंसता हुआ जा रहा, तो कहीं ना कहीं ये PFI का एक गिरोह है, क्योंकि वहाँ हमारा पाकुड़ से मालदा और मुर्शिदाबाद सटा हुआ है, और बड़ी संख्या में बांग्लादेशी मुसलमान, रोनिया मुसलमान घुसकर हमारे भोले भाले आदिवासी बच्चियों के साथ शादी करके न सिर्फ संथाल परगना का डेमोग्राफी खराब कर रहा, बल्कि जमीन का भी जिहादी कर रहा। हजारों एकड़ जमीन आज बांग्लादेशी मुसलमान के कब्जे में है। रघुवर जी, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ इस देश का एक नागरिक होने के नाते कि आपकी पूरी राजनीति और जिस भी तरह के सवाल आप उठा रहे हैं उससे पीड़िता के परिवार को मदद मिले, उन्हें से ज्यादा राशि मिल सके सरकार से, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये पूरा ट्रायल एक स्पीडी ट्रायल हो, जल्द से जल्द न्याय मिले, और ये जो अक्यूज्ड हैं ये किसी भी तरीके के दावपेच का, कानूनी दावपेच का फायदा ना उठा पाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। लेकिन ध्यान में भी रखना है कोई इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो घटना। बिल्कुल रघुवर दास जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।